गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में और मैं हूं आपके साथ राजीव सर। और बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि मैं लगातार एक बाद एक जो है वीडियो लेकर के आऊँगा। क्लास 11th का जो है एग्ज़ाम का डेट रिलीज हो चुका है और एग्ज़ाम का डेट रिलीज हो चुका है। बच्चों की तैयारी करवानी हमारी जिम्मेदारी है। ये आज जो है क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर के आया हूँ। का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। क्या बच्चों, लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों है ना छाट छाट कर मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है और आप सभी लोगों के प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। दरअसल इस चैप्टर में बेसिकली अगर देखें तो विश्व की 4 आरंभिक सभ्यताओं में से एक है जो सबसे प्राचीनतम है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर जो है बेस्ड है किस पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता पर बेस्ड है। तो चलिए हम इस आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं करके है ना कंप्लीट का जानने का प्रयास करेंगे। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है लिखा है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन है? तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? अभी मैंने बताया सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता को। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे बच्चों। लिखा है मेसोपोटामिया का अर्थ है। मेसोपोटामिया का अर्थ है, क्या अर्थ है? सभ्यता, दो नदियों के बीच की भूमि, दो देशों के बीच की भूमि, या घ लिखा हुआ है सभी। का सही जवाब होगा बच्चों दो नदियों के बीच की भूमि। देखिए क्या है, यहाँ पर बता दूं आपको, ये एक नदी है और ये भी एक नदी है। दो नदी हैं बीच, तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या बोले? मेसोपोटामिया। क्या बोले? मेसोपोटामिया। और इस भूमि पर जो सभ्यता पनपा है ना, जो सभ्यता पनपा, उसी का नाम पड़ गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज समझ में आया ना? दो नदियों क्या कहा गया? मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया में सभ्यता पनपी, का नाम विख्यात हो गया की सभ्यता से। आ गया। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई, मेसोपोटामिया शब्द की हुई किससे हुई? लैटिन भाषा से, यूनानी भाषा से, का और सब वन और टू दो या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा जरा बताइए, है ना? लैटिन भाषा होगा, यूनानी भाषा होगा, या फिर दोनों होगा? इसका जवाब आपको बताना है फटाफट, क्योंकि मैंने बता रखा है जो हमारे पास क्लास करते हैं ऑफलाइन में, मैंने बता रखा है कि मेसोपोटामिया का अर्थ है वो किस भाषा का। तो मैं आपको यहाँ साफ साफ बता दूं, मेसोपोटामिया जो है उसका किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। इसका सही जवाब क्या होगा? यूनानी भाषा। ठीक है बच्चों, का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। 4 में लिखा हुआ है मेसोपोटामिया का क्षेत्र जो है वर्तमान में गणराज्य का हिस्सा है। वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? क्या ईरान में, इराक या भारत? तब होगा इराक। वर्तमान का इराक और पहले का मेसोपोटामिया, ठीक है, एक ही था। पहले उसको मेसोपोटामिया की सत्ता के नाम से जाना जाता था और अब जो उस इराक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, मेसोपोटामिया की लिपि किस प्रकार की थी? मेसोपोटामिया की जो लिपि थी बच्चों वो क्या थी? लिपि, तिलाक्षर लिपि, देवनागरी लिपि या खरोष्टी लिपि? सही जवाब होगा बच्चों ख, तिलाक्षर लिपि। ठीक है। प्रश्न नंबर पे चलेंगे। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? ज्ञात भाषा मतलब जानते थे, पे बातें करते थे। का सही जवाब होगा बच्चों क अरामाइक, ख सुमेरियन, ग अक्कदी या घ असीरियन?
सही जवाब होगा सुमेरियन भाषा। मेसोपोटामिया की पहली जो भाषा थी वो कौन सी होगी? सुमेरियन भाषा होगी बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूल नहीं जाइएगा। आगे चलते हैं, में लिखा है, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? यहाँ पे एक चीज मुझे बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए ये नदी के बीच की था मेसोपोटामिया। मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया में दक्षिणी हिस्से पर, ठीक है, एक नगर हुआ करता था जिसका नाम था सुमेर, ठीक है, सुमेर। तो सुमेर नगर का प्रभुत्व चढ़ा था। तो यहाँ पे जो सभ्यता पनपा, इसलिए चूंकि प्रभुत्व सुमेर का था, तो यहाँ जो सभ्यता पनपा उसका नाम क्या पड़ गया? सुमेरियन सभ्यता। आगे चलकर सैकड़ों वर्षों के बाद उत्तर उत्तरी भाग में एक, यहाँ पे लगभग यहाँ के आसपास एक प्रदेश था जिसका नाम था अक्कद। कौन सा प्रदेश? अक्कद प्रदेश, ठीक है। इसका प्रभुत्व जो है सो भर कर आया और ये पूरे क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिए। तो अक्कद प्रदेश का जो क्षेत्र था ये वाला, तो इसको कहा गया अक्कदियन सभ्यता। क्योंकि अक्कद प्रदेश की राजधानी बेबीलोन थी, इसलिए इसे बेबीलोनी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर में, सबसे उत्तरी हिस्से में, बाद में अक्कदियन सभ्यता के बाद में असीरिया नामक, क्या नामक जो है एक प्रदेश का प्रभुत्व उभर कर सामने आया, ठीक है। वहां पर असीरियन सभ्यता का विकास हो गया। तो मैंने क्या बताया कि मेसोपोटामिया में 3 सभ्यताएं थी, लेकिन आरंभिक कौन हो गई? सुमेरियन, बाद में कौन हो गया? बेबीलोनियन, और उसके बाद में कौन हो गया? असीरियन। को मिला करके अगर देखें, ये मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की सभ्यता नहीं थी? कैल्डियन सभ्यता तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो एक प्रश्न से 2 प्रश्न क्रिएट हो गया आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। कहता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला, फरात, नील या दजला फरात? का सही जवाब होगा दजला फरात, क्योंकि बताया था 2 नदियों की बीच की भूमि एक नदी है। ऑप्शन घ में क्या दिया है? 2 नदी दिया है, दजला और फरात। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। दजला और फरात जो नदियां हैं वो गिरती है, किस खाड़ी में गिरती है ना? किस खाड़ी में गिरती है? सही जवाब होगा बच्चों पारस की खाड़ी में जाके गिरती। कहाँ गिरती है? पारस की खाड़ी में जाकर के। अगला प्रश्न 10 पे चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में वारका शीर्ष मिला? वारका शीर्ष क्या है? एक स्त्री का सिर है जो संगमरमर से बना हुआ है। किस बना हुआ है? संगमरमर से, ठीक है। ये स्त्री का एक सिर होता है। क्या होता है? स्त्री का एक सिर है। वाह वाह वाह, क्या फोटो! स्त्री का सिर है। और ये पाया कहाँ गया? उरुक नगर में। कहाँ पाया गया? उरुक नगर। सवाल हो गया में किस शहर में वारका शीर्ष मिला? ठीक है, लिखित में नहीं होगा, निम्नलिखित में से भी होगा। लिखित में से शहर में वारका शीर्ष मिला, तो सही जवाब होगा क्या? उरुक नगर से वारका शीर्ष मिला। कब मिला बच्चों? 3000 ईसा पूर्व में मिला। कब मिला? 3000 ईसा पूर्व में मिला, है ना। और वारका शीर्ष किससे किससे बना हुआ था? तो संगमरमर से बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? सही जवाब क्या होगा बताइए? क, ईस्टर, एनलिन या मर्दुक? का सही जवाब होगा ऑप्शन क, मर्दुक इसका जो है प्रमुख देवता था। प्रश्न नंबर 12, नगर का प्रमुख देवता कौन था? देखिए यहाँ पे बेबीलोन नगर का है, यहाँ पे उर नगर का है। ये क्या चक्कर है? तो मैं आपको बता, मेसोपोटामिया में जो भी नगर का प्रभुत्व होता था, जो भी शासन करते थे वहां पे राजा, वे जो थे वो ईश्वर का प्रतिनिधि माने जाते थे। और हर एक नगर का एक प्रमुख देवता कह लो या संरक्षक देवता कह लो होता था, और उस नगर में उसकी प्रमुख मंदिर हुआ करते थे। और ऐसा मान्यता था कि वह जो मंदिर है वो पूरे उस नगर का क्या करता है? रक्षा करता है।
ठीक है ना। तो मान्यता थी, हर नगर की अपनी अपनी क्या थे, अलग अलग देवता थे। बेबीलोन का था मर्दुक, और उर नगर का हो गया चंद्र देवता। ठीक है, उर नगर का प्रमुख देवता कौन था, चंद्र देवता। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब होगा 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कहता है शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो इसका सही जवाब होगा कहाँ पर, मेसोपोटामिया में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि देवी इनाना का संबंध था किससे, प्रेम और युद्ध की देवी। कहीं कहीं लिखा रहेगा प्रेम और विलास की देवी, लेकिन ध्यान रहे उस देवी का जो नाम है इनाना, और कहीं कहीं लिखा मिलेगा इन्नी। ठीक है, नाना या फिर इन्नी, वो देवी है, प्रेम और युद्ध की देवी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध है मेसोपोटामिया से, पहले बताया था, ये चैप्टर का पूरा मेसोपोटामिया से। गिलगेमिस क्या है, एक प्रकार का महाकाव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं, जिसकी रचना बहुत अधिक पन्नों में हुई की गई हो, जिसके बारे में वर्णन किया गया हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, महाकाव्य कहते हैं। सवाल पूछेगा कि गिलगेमिस क्या था, एक महाकाव्य है। गिलगेमिस क्या है, महाकाव्य है। इसका सही जवाब क्या हो गया, रामिया। इस क्वेश्चन से और निकल गया कि गिलगेमिस क्या है, महाकाव्य। या फिर सवाल पूछेगा कि मेसोपोटामिया का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो गिलगेमिस को। प्रश्न नंबर, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी नहीं थी, गेहूं था, मटर था, जौ था, तीनों था, चावल नहीं था, तो इसका ये जवाब हाँ हो जाएगा। लेकिन कभी सवाल पूछता है घुमा करके कि निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज थी, अब ये तीनों था तो चौथा में रहेगा इनमें से सभी, तो वहां पे चौथा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की, का सही जवाब होगा लुगल जगीसी ने। जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, प्रश्न नंबर 19 में कहता है जिगुरात का संबंध किससे था, तो सही जवाब क्या होगा, मेसोपोटामिया से। अच्छा, आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार जिगुरात है क्या। देखिए, मंदिर का ऊपरी हिस्सा होता है, मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है हम क्या कहते हैं, जिगुरात। नार है ना ऊपर का, तो देवताओं का स्थान कहते हैं, इसी हिस्से को हम लोग कहते हैं क्या, जिगुरात। जिगुरात का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, लेकिन जिगुरात का संबंध किससे है, मंदिरों से है। किससे है, मंदिरों से। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न नंबर 20 पर कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, का सही जवाब होगा ऑप्शन का सारगन प्रथम। प्रश्न नंबर 21 कहता है बेबीलोन नगर में झूलते बाग का निर्माण किसने करवाया, तो झूलते बाग का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे नेबुसड्रेजर। कौन थे, नेबुसड्रेजर। प्रश्न नंबर 22 झूलते बाग किस सभ्यता की देन है, झूलते बाग की देन किसका है, बेबीलोनियन सभ्यता का। कि झूलते बाग का निर्माण कहाँ हुआ, बेबीलोन नगर में हुआ, और बेबीलोन नगर किस सभ्यता में आएगा, बेबीलोनियन सभ्यता में आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया, आग का प्रयोग, लिपि का प्रयोग, चाक का प्रयोग, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा था, चाक का प्रयोग। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे, कहता मारी का प्रमुख देवता कौन था, मारी का प्रमुख देवता जो था वो था आपका डैगन। कौन था, डैगन। प्रश्न नंबर 25 में चलेंगे, बाइबल के प्रथम भाग को क्या कहते हैं, प्रथम भाग को हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। जो पहले निर्माण हुआ है वो ओल्ड हो गया, जो बाद में निर्माण हुआ दूसरा भाग को हम क्या कहेंगे, न्यू टेस्टामेंट। प्रश्न नंबर 26 कहता है मारी के राजा कौन थे, तो मारी के राजा थे जिमरीलीम। कौन थे बच्चे, जिमरीलीम। एक एक करके याद कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न 27वां प्रश्न क्या कहता है सीरिया का अंतिम राजा कौन था, तो का अंतिम राजा था अशुरबनीपा। ठीक है, और 28वां कहता है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख शासक कौन था, तो बेबीलोन नगर का प्रमुख शासक था हम्मुराबी। ये प्रमुख था, बहुत ही प्रमुख। और यहाँ पर 28वां प्रश्न कहता है सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख 301 पूर्व में, है ना, सिकंदर ने बेबीलोन को जीता था। प्रश्न नंबर 30 कहता है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वे 3200 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। पहली पट्टिका क्या होता है, मिट्टी पर बना, मिट्टी का बना हुआ चकोर आकृति पर कुछ आकृतियां उकेर दी जाती थी, तो कहीं ना कहीं वाद संवाद करने का एक साधन हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो आज जहां पर मैंने चैप्टर 2 में पूरे के पूरे क्वेश्चन को कवर किया है, और जितने भी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयारी कर लें। और हाँ, ध्यान रहे
कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है द एजुकेशन कैंपस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारा आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय समय पर आप सारी वीडियो करके एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और बढ़िया से और एग्जाम की तैयारी